Hello everyone, I welcome you all for the 12th lecture of Animal Ecology. ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं. हम दो का लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, डिस्पर्सल एंड डिस्पर्शन. ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, कंफ्यूज नहीं होइएगा. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट वी विल सी द डिस्पर्शन. ओके, डिस्पर्शन मीन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ऑर्गेनिज्म का. ओके, there are three types of dispersion, that is random distribution, uniform distribution and clump distribution. चलिए एक एक देखते हैं डिटेल में. First one, that is random distribution. This part shows the random distribution. The random distribution has randomness in it. Randomness मतलब ही कोई specific pattern नहीं होता है, कहीं भी scattered रहते हैं. ठीक है, सो सच डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज कॉल्ड एज रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन. देर इज हार्डली एनी टेंडेंसी और एनी पैटर्न एंड कोई एग्रीगेशन नहीं होता है ऑर्गेनिज्म. सब अलग अलग रहते हैं, क्लम्पिंग नहीं होती है, कोई साथ में नहीं आता है, कोई एग्रीगेशन नहीं होता है, इकट्ठे नहीं आते हैं. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वन इंडिविजुअल एट वन स्पॉट इज एग्जैक्टली सेम एज फाइंडिंग द इंडिविजुअल एट अनदर स्पॉट. कहीं भी हो सकते हैं वो. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. ये वाला पार्ट देखिए, दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इंडिविजुअल एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज वेरी स्पेसिफिक. इधर हर थोड़े थोड़े दूरी पे ये ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. एंड द लास्ट वन इज क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे हमको क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है. क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, और जो ये मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में हमको दिखता है. यहाँ क्या होता है, क्लम्पिंग होती है. क्लम्पिंग मतलब ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे आते हैं. देयर इज एन एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन बी सीन, एंड इन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न व्हाट हैपेंस, कहीं कहीं पे इकट्ठा ज़्यादा हुए रहते हैं और कहीं कहीं पे बीच में एम्प्टी स्पेसेस आते हैं. तो एक जैसे एक तरीके से सब जगह ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होके थोड़े थोड़े लंप्स में, क्लम्प्स में ऑर्गेनिजम्स हमको मिलते हैं. नाउ दिस क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल पॉपुलेशन में क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन ही ज़्यादा दिखता है. एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स सच एज बायोटिक फैक्टर्स, एडाफिक फैक्टर्स एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स. बायोटिक फैक्टर्स तो हमने पढ़े थे एकदम शुरुआत के लेक्चर्स में. बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं. एडाफिक फैक्टर्स ये आपके लिए नया टर्म है. एडाफिक मीन्स रिलेटेड टू सॉइल. ठीक है, तो जैसे ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं. जैसे अगर सॉइल कहीं की डिफरेंट रहेगी तो एग्जाम्पल मैं देती हूँ. जैसे डियर है, डियर ये ग्रास पे फीड करेगी, लेकिन ग्रास कहाँ और कैसे जगह पे ग्रो करेगा ये उसके सॉइल पे डिपेंडेंट है. ठीक है, तो जिस तरह की सॉइल होगी उस तरह से उसके ऊपर उसका वेजिटेशन डिपेंडेंट है, और फिर उस वेजिटेशन पे फर्दर उसके ऊपर डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं. सो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली सॉइल प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट. जैसे कहीं पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सप्लेन करने के लिए, तो एक जंगल में नदी के पास के पेड़ ज़्यादा अच्छे हैं, उधर ठंडक ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स एग्रीगेट हो रहे हैं. या फिर माउंटेनियस रीजन आता है फॉरेस्ट केस में, वहाँ पे केव्स हैं, वहाँ पे ठंडक है, तो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का क्लम्पिंग ज़्यादा है. सो ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स अफेक्ट कर रहा है इस चीज़ को. ठीक है, सो देयर कैन बी अदर थिंग. या ये एक फॉरेस्ट छोटा एरिया लिया मैंने, अगर ब्रॉडर सेंस में अगर हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स देंगे, तो जैसे सम ऑर्गेनिजम्स दे प्रेफर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, some organisms they prefer temperate climate और some prefer arctic climate. जैसे पोलर बेयर आपको नासिक में या इंडिया में नहीं दिखेगा, because India is a tropical country and polar bear is a organism which is seen only in पोलर रीजन. पोलर भी पर्टिकुलरली नॉर्थ पोल में. ठीक है, साउथ पोल में पोलर बेयर नहीं मिलता है. साउथ पोल में हमको मिलते हैं कौन से बर्ड्स मिलते हैं हमको, यू आर राइट, वी सी पेंगुइन्स, पर्टिकुलरली एम्परर पेंगुइन्स दिखते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ साउथ पोल में दिखते हैं. तो दे आर अफेक्टेड बाय द क्लाइमेटिक फैक्टर्स. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज अ क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आप ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो सब जगह नहीं मिल रहे हैं, वो कहीं कहीं ही मिल रहे हैं. ठीक है, प्लांट्स के एग्जाम्पल देंगे, जैसे मैंगो इज अ ट्रॉपिकल फ्रूट. इट विल बी सीन ओनली इन ट्रॉपिकल कंट्रीज. हर जगह नहीं मिलेगा मैंगो का ट्री, आपको सिर्फ ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में मिलेगा. सो दिस इज अ काइंड ऑफ क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन, कि हर जगह नहीं मिलके कहीं कहीं मिल रहे हैं.
Fine. Now that was dispersion. Now we will see dispersal. How the organisms are dispersing. हम बोलते हैं ना जैसे हम स्कूल में थे, हमारी असेंबली होती थी, और असेंबली होने के बाद हमको बोला जाता था कि डिस्पर्स मतलब मूव, आप जाइए, आप यहाँ से हाँ जा सकते हैं, डिस्पर्स. ओके, सो उसी से आया है वर्ड ये डिस्पर्सल. तो ऑर्गेनिजम्स भी मूव करेंगे. मैं आपको ये डिस्पर्शन और डिस्पर्सल में कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए बता रही हूँ. डिस्पर्स इस वर्ड से आया, डिस्पर्स इस वर्ड से आया है, डिस्पर्सल मतलब मूव करो, डिस्पर्स हो जाओ मतलब मूव. ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिखेगी, ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट दिखेगी. ठीक है, यहाँ पे हमको ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट दिखेगी. तो नाउ डिस्पर्सल इज ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है, क्या है इसके 3 टाइप्स, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन. देखिए ये दोनों वर्ड्स में ना प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है. एमिग्रेशन, इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन. ठीक है, तो लेट्स सी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल. फर्स्ट वन दैट इज एमिग्रेशन. एमिग्रेशन इज मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स आउटसाइड इट्स ओरिजिनल हैबिटेट इज कॉल्ड एज एमिग्रेशन. तो अगर ये ओरिजिनल हैबिटेट है, ओरिजिनल हैबिटेट, तो ओरिजिनल हैबिटेट से जब बाहर जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, वी कॉल्ड एज एमिग्रेशन. क्या बोलते हैं हम इसको, एमिग्रेशन. एंड द ऑर्गेनिजम्स विच शो एमिग्रेशन आर कॉल्ड एज एमिग्रेंट्स. ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज मैं इंडिया की एक सिटीजन हूँ और मैं इंडिया छोड़ के लेट्स से मैं जर्मनी में रहने के लिए चली गई. ठीक है, आई एम अ सिटीजन, इंडियन सिटीजन, एंड आई हैव लेफ्ट इंडिया कंप्लीटली एंड आई हैव गॉन इनटू जर्मनी एंड आई हैव सेटल्ड ओवर देयर. सो आई एम अ एमिग्रेंट फॉर इंडिया. इंडिया के लिए मैं एमिग्रेंट हूँ क्योंकि मैं चली गई, मैं मेरे ओरिजिनल हैबिटेट से चली गई हूँ. दैट इज कॉल्ड एज एमिग्रेशन. ठीक है, तो हम जब कंट्री से जब बाहर जाते हैं, हम इंडिया से जब बाहर जाते हैं, तो हमको एयरपोर्ट पे एमिग्रेशन के काउंटर पे जाना रहता है, जहां वो हमारे पासपोर्ट पे स्टैम्प करते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री. ठीक है, नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट एमिग्रेशन इज अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस. नाउ डोंट कंसिडर, स्टॉप थिंकिंग अबाउट ह्यूमन मूवमेंट, थिंक अबाउट ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरे जगह पे चला गया है. सो दैट इज कॉल्ड एज एमिग्रेशन. इट इज यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस. ये कैसी प्रोसेस है, यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि एक ही साइड जा रहा है, वो वापस तो आ नहीं रहा है. दैट्स व्हाई. नाउ व्हाई दैट ऑर्गेनिज्म इज गोइंग आउट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल हैबिटेट. देयर कुड बी रीजंस लाइक ओवर क्राउडिंग, कि बहुत भीड़ हो गई है तो दे वांट टू फाइंड न्यू स्पेस, और शॉर्टेज ऑफ फूड, स्पेस और एनी अदर सर्वाइविंग नीड्स. ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, इट्स टू क्राउडेड, लेट्स मूव आउटसाइड. ठीक है, सच काइंड ऑफ एमिग्रेशन इज सीन इन मेनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लाइक माइग्रेटरी लोकस्ट, ग्राउज, स्नोई आउल. ठीक है, आर्टिक फॉक्स, ग्रे स्क्विरल एंड मेनी स्पीशीज. ठीक है, it is generally regarded as an adaptive behavior. Emigration is regarded as adaptive behavior. ठीक है, क्योंकि adaptive behavior क्यों, क्योंकि इसको शॉर्टेज है ना चीज़ों का, तो अब शॉर्टेज है तो क्या करेंगे, तो क्या कर रहे हैं वो, to cope up with the shortage, they are adapting and they are showing such kind of behavior of moving out. ठीक है, इससे क्या होता है, इससे एक और चीज़ होती है, जब एमिग्रेशन हो जाता है तो पॉपुलेशन का प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. ठीक है, पॉपुलेशन का प्रेशर कैसे कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल्स थे, लेट्स से यहाँ 100 इंडिविजुअल्स थे, 100 इंडिविजुअल्स में से 10 हैव मूव्ड आउट, एमिग्रेटेड, तो यहाँ कितने बच गए, अब 90 बच गए. तो पॉपुलेशन का प्रेशर कम हो गया. क्यों, क्योंकि उसके ऊपर ये जो रिसोर्सेस इस एरिया में थे वो पहले 100 लोग यूटिलाइज कर रहे थे, उसकी जगह अब 90 यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा. सो इट रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन द पॉपुलेशन. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट द emigration part. Let's move on to the second type of dispersal, that is immigration. The immigration is movement of individual inside a new habitat. ठीक है, वो ओल्ड हैबिटेट था, ये न्यू हैबिटेट है. तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी न्यू हैबिटेट, उधर मैंने OH लिखा था, ओल्ड हैबिटेट, यहाँ मैंने NH लिखा, दैट इज न्यू हैबिटेट. यहाँ न्यू हैबिटेट के अंदर आ रहे हैं. So then that is called as immigration. The process is called as immigration.
इमिग्रेशन एंड द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज इमिग्रेंट्स। मैं कर्सिव नहीं लिखती, आपको ई दिख रहा है वो, मैं लिखूंगी इमिग्रेंट्स, ठीक है। वहाँ एमिग्रेंट्स था, यहाँ इमिग्रेंट्स है। अब ह्यूमन वाला सेम मेरा एग्जांपल देती हूँ मैं। अगर यहाँ से मैंने कहा था मैं यहाँ से जर्मनी शिफ्ट हो गई, तो इंडिया के लिए मैं एमिग्रेंट हो गई, बिकॉज मेरा ओल्ड हैबिटेट क्या था, इंडिया था। मेरा न्यू हैबिटेट क्या है, जर्मनी है। तो नए हैबिटेट के लिए मैं इमिग्रेंट हो गई। समझ में आया? मैं ओल्ड हैबिटेट के लिए एमिग्रेंट हो गई और मैं न्यू हैबिटेट के लिए इमिग्रेंट हो गई, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। इट इज कॉज्ड इन सर्च ऑफ न्यू हैबिटेट, फूड, मेट और एनी अदर सर्वाइविंग नीड्स, ठीक है। तो ह्यूमंस में भी हमको इमिग्रेशन दिखता है। जैसे मैंने मेरा जो एग्जांपल दिया कि लेट्स से कि मैं जर्मनी क्यों शिफ्ट हुई, आई गॉट अ जॉब ओवर देयर, आई गॉट अ परमानेंट जॉब ओवर देयर, सो आई शिफ्टेड परमानेंटली टू जर्मनी। तो क्या हो गया, इन सर्च ऑफ बोला है ना हमने, यहाँ पे हमने क्या बोला, इन सर्च ऑफ। तो अब हम ह्यूमन बींग से फूड हैबिटेट नहीं, हम और भी चीज़ें देखते हैं। तो इन सर्च ऑफ जॉब आई वेंट। सो सेम वे ऑर्गेनिजम्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू हैबिटेट, फूड और मेट। सेम रीजन है, सपोज ओवर क्राउडिंग हो गया था और पुराने हैबिटेट को छोड़ के न्यू हैबिटेट की तरफ हम आ गए, तो दैट इज कॉल्ड एज इमिग्रेशन, ठीक है। It is also very commonly seen, and overpopulation of the old habitat is the main need or main reason rather why immigration has taken place or immigration both take place. आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये immigration और immigration hand in hand चलता है, एक साथ चलता है। कहीं एक जगह इमिग्रेशन हो रहा है तो वही इमिग्रेंट जो है वो दूसरे जगह जाके एमिग्रेंट जो है वो दूसरे जगह जाके इमिग्रेंट बन जाएगा। जैसे मैंने मेरा एग्जांपल दिया था, अब मैं आपको दूसरा कोई एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से बर्ड्स हैं, ठीक है, पैरट्स हैं, ठीक है। मेरे घर के पास के पेड़ पे बहुत सारे पैरट्स दिखते हैं, फाइन, और बहुत टाइम से दिख रहे हैं। लेट्स से जो पेड़ जिन पे पैरट्स दिखते थे वो रोड बनाने के लिए वो पेड़ काट दिए गए, तो पैरट्स का जो हैबिटेट था वो चला गया। एज ए रिजल्ट पैरट जो है वो उड़ के कहीं और चले गए और नई जगह चले गए, ठीक है, नहीं गए। तो यहाँ से वो क्या हो गए, एमिग्रेट हो गए। इस लोकेशन से क्या हो गए, एमिग्रेट हो गए, और वो जहाँ नए लोकेशन पे गए वहाँ पे वो इमिग्रेट हुए हैं। तो यहाँ के लिए एमिग्रेशन हुआ और वहाँ के लिए इमिग्रेशन हुआ। या अगर ऐसे एग्जाम्पल देने की जगह मैं ऐसे बोलती हूँ कि एक पेड़ पे पैरट्स हैं और वो रिप्रोड्यूस करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि बहुत पैरट हो जाते हैं, उस पेड़ पे पैरट नहीं रह सकते हैं, तो ऑब्वियसली फिर क्या करेंगे, जो नए पैरट्स हैं वो दूसरा पेड़ खोजेंगे। तो जो ओल्ड हैबिटेट है, ओल्ड ट्री, दैट विल शो एमिग्रेशन, और जहाँ न्यू ट्री पे चले जाएंगे दैट शोज इमिग्रेशन। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि दोनों जो प्रोसेस है वो हैंड इन हैंड चलती है, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन की। लेट्स प्रोसीड लास्ट टू द माइग्रेशन। माइग्रेशन में ध्यान रखने वाली दो चीज़ें हैं। इट इज़ अ पीरियोडिक डिपार्चर एंड रिटर्न ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कैसा है, पीरियोडिक है, डिपार्चर एंड रिटर्न ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। मतलब ये एक और हैबिटेट हो गया, ये दूसरा हो गया, दिस इज हैबिटेट 1, दिस इज हैबिटेट 2, ठीक है। सो फ्रॉम 1 से 2 पे जाएंगे और 2 से वापस 1 पे आएंगे, ठीक है। डिपार्चर एंड रिटर्न ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड ये कैसा है, पीरियोडिक है, मतलब ये बार बार होगा, एक पीरियड के बाद वो रिपीट होगा। सो इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जनरली इट इज़ कॉज्ड फॉर रिप्रोडक्शन और टू सर्वाइव हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये बहुत कॉमनली फिशेस में, बर्ड्स में और मैमल्स में दिखता है, ठीक है। फिशेस में जैसे मराइन फिशेस बहुत सारी जो हैं ये रिप्रोडक्शन के लिए, ब्रीड करने के लिए एस्चुराइन वाटर में आती है। व्हाट इज एस्चुराइन वाटर, हमने देखा था जहाँ पे रिवर और सी मिलता है तो वो जो एरिया रहता है उसको हम एस्चुरीज बोलते हैं। तो एस्चुराइन वाटर में बहुत सारी फिशेस जो हैं वो ब्रीड करने के लिए आती हैं। सो दे माइग्रेट टू द एस्चुराइन वाटर। सिमिलरली बर्ड्स भी माइग्रेट करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। इसके अलावा मैं एग्जाम्पल देती हूँ साइबेरियन क्रेन का, जो साइबेरिया की ठंडी से बचने के लिए इट फ्लाइज एंड कम्स टू इंडिया, एंड व्हेन विंटर खत्म हो जाती है तो इट फ्लाइज बैक टू साइबेरिया, ठीक है। सो टू साइबेरियन क्रेन शोज माइग्रेशन टू
अवॉइड हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन अवॉइड करने के लिए साइबेरियन क्रेन माइग्रेशन दिखाता है। तो ऐसे माइग्रेशन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का दिखता है। आप अगर नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी पे कभी देखे होगे तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में मैमल्स का माइग्रेशन बहुत सारे दिखाते हैं। एलिफेंट का दिखाते हैं, जीब्रास का दिखाते हैं। क्या? तो गर्मी आती है तो इन सर्च ऑफ वाटर, तो अगेन समर इज़ वॉट, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, बहुत गर्म है, सो टू अवॉइड दैट दे माइग्रेट। Okay, so these are different ways in which organisms migrate to cope with the nature or for reproduction, for any other purposes also. Migration और भी चीज़ों के लिए हो सकता है, और भी instincts होते हैं, पर reproduction और surviving against harsh climatic condition ये सबसे दो major reasons हैं migration जिसकी वजह से हमको दिखता है। तो हमने तीन चीज़ें देखी, emigration, immigration and migration। Migration जिन organisms में होते हैं उनको हम बोलते हैं migrants, ठीक है। एमिग्रेशन जिनमें होता है उनको हम बोलते हैं एमिग्रेंट्स, इमिग्रेशन जिसमें होता है उनको हम बोलते हैं इमिग्रेंट्स, और माइग्रेशन जिसमें होता है उनको हम बोलते हैं माइग्रेंट्स। सो दैट इज ऑल अबाउट डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सल। I hope you have understood everything. If you have any doubts or queries, feel free to contact me through either WhatsApp or through my mail ID, or you can also log on to my blog. Right? Thank you.